अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस हवाले से अगर हम मुल्तान की बात कर लें, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला की बात करें, जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी हमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने में नजर आया और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रोज़ाना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है और 45 डिग्री टेम्परेचर तो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम बाहर टेम्परेचर की बात करें, जो फील हो रहा है वो तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक फील हो रहा है और शदीद गर्मी के बायस जो लोड शेडिंग है उसकी जो शरह है उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। ऊपर से बिजली के बिल हैं और ऊपर से लोड शेडिंग का सिलसिला अवाम इससे किस हद तक मुतासर हो रही है। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट अब जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है कितने घंटे रोजाना हो रही है? यार 3 घंटे हो रही है दिन में, और रात के वक्त भी होती है? रात को भी होती है। इतनी शदीद गर्मी में लाइट भी ना हो तो फिर तो बहुत परेशानी होती हो। ये हुकूमत की का काम है, हमारा काम तो नहीं है। हुकूमत को चाहिए ये काम करना। और बिजली के बिल? बिजली के बिल हद से ज्यादा आ रहे हैं, जो 3000 का अब 9000 का आ रहा है। आम आदमी की जितनी आमदन नहीं है जितना बिल आ रहा है। आम 700-800 रुपया दिहाड़ी आम आदमी की, वो बिल में पूरे हो जाते हैं पैसे। खाए कहाँ गरीब आदमी? आम आदमी बहुत परेशान है। बहुत परेशान है इस टाइम। हुकूमत को कोई फिक्र है इस बात की? हुकूमत कोई फिक्र नहीं कर रही है। हुकूमत को अपना खाने का पड़ा हुआ है। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं है। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट पसीना पसीना हुए करें आप भी, तो लाइट जा रही है? लाइट बहुत लोड शेडिंग है, कितने घंटे जा रही है? तकरीबन 5-6 घंटे जा रही है लाइट। 5-6 घंटे रोजाना जा रही है। रात के वक्त भी लाइट जाती है? रात के वक्त भी जाती है लाइट। तो रात के वक्त तो गर्मी हफ्स होता है। बस होती है, मत मार जाती है बंदे की। बच्चों के दाने निकले हुए हैं गर्मी की वजह से। लाइट नहीं हो तो बंदा कहाँ सो से। दिन के वक्त भी लाइट जाती है? घंटे बाद लाइट चली जाती है। खास गर्मी के टाइम जाती है, सुबह के औकात में जाती है? ये दोपहर को भी जाती है, सुबह के टाइम भी जाती है, 9 बजे भी चली जाती है लाइट। और दोपहर 2 बजे 3 बजे भी जाती जाती है लाइट। लोड ही नहीं, हुकूमत ने कोई मददगारी नहीं है। है। आवाम को कोई सुख का सांस नहीं है। सुख का सांस नहीं है। हुकूमत इससे अच्छे कोई कुछ करके दिखाए, कुछ ही नहीं करके दिखा रही है हुकूमत। बिजली के बिल की क्या सूरत हाल है? बिजली के बिल तो बहुत आ रहे हैं। बिजली लाइट लेते हैं, इससे ज्यादा बिल आ जाते हैं। बंदे देखते हैं परेशान हो जाते हैं, गरीब बंदा कहता है इतना बिल कहाँ से भरूं। लोड शेडिंग को भी भुगत रहे हैं, गर्मी में बर्दाश्त कर रहे हैं और बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। गैस के बिल इतने आ जाते हैं, गैस होता ही नहीं है। गैस पिछले 2 हफ्ते गैस, 3 हफ्ते गैस नहीं रहा। हमने सिलेंडर भरवा के रोटियां पकवाई हैं। इतनी आमदन है आम आदमी की कि वो सारे मुश्किलात को फेस कर सके? नहीं कर सकता गरीब बंदा, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब कहाँ से करे गरीब बंदा भाई? अब 1500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा कहाँ से लाएगा? हुकूमत को कोई ख्याल है इस बारे में? हुकूमत कोई मददगारी नहीं है। हुकूमत ने इतना अच्छा बजट दिया आपको? बजट दिया, कोई बजट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने हुकूमत ने। ये आप गुफ्तगू जाने हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो वाकिफ हूँ आपका। अच्छा, मेरे वाकिफ हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट जा रही है यहाँ पे? हाँ, लाइट तो रोजाना जा रही है। कितने घंटे जा रही है? तकरीबन 2-2.5 घंटे रोजाना जा रही है। ना गर्मी तो ज्यादा है, ऊपर से लाइट भी नहीं होती तो परेशानी होती होगी। हाँ, बहुत परेशानी है। बच्चे बिल आते हैं, पानी नहीं आता। बिल्कुल बिजली का निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा। बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है? बिल वैसे के वैसे ही खड़े हैं। बिल वही 2000-3000 रुपया। महंगाई कोई रुकने का नाम नहीं ले रही। नहीं, महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, ज्यादा हो हुकूमत रही। कहती है इतना अच्छा बजट दिया आपको। नहीं, कोई अच्छा बजट नहीं दिया। वो सिर्फ वो आम दिखाए हैं कि ये बस वो देख लो, सिर्फ खाने के लिए नहीं है। वो खाने के लिए नहीं है, नहीं है, बस देखने के लिए। देखने के लिए है। तो हुकूमत को एहसास नहीं है आम आवाम का? हुकूमत को अगर एहसास होता तो वो हमें कोई रिलीफ देती। ये आटे की रिलीफ में, जो आटे का रिलीफ दिया इन्होंने, उसमें उन्होंने वो पूरा काम अब कर दिखाया है। यानी कि वो जो आटे गट्टू पे फ्री दिया था। हाँ फ्री दिया था, वो अब बराबर कर दिया उन्होंने, वही खाता। वो जो पैसे दिए थे 800 या 1200 का रिलीफ आया था, वो अब बराबर हो गया। बराबर हो गया। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र से। लाइट कितनी जा रही है? लाइट बस जा रही है, काफ़ी जा रही है। गर्मी में तो बहुत मुश्किल होती होगी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। जाहिर बात है, एक तो लाइट, ऊपर से महंगाई ने तंग करा हुआ है। अभी 10 दिन हो गए मेरी बाइक चोरी हुई है। थाना कुत्तापुर लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 मेरी बेटियां हैं। घरवाली को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। थाने जब जाओ जी अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, फलाने से पूछो, फलाने से क्राइम पूछो। की वारदातों में इजाफा हो गया। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। रोज़ी रोज़गार से बैठा हूँ, आज 10 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई थाना कचहरी नहीं है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई हद से ज़्यादा है। आमदन भी बढ़ी है आपकी? आमदन कुछ भी नहीं, मैं रंग साज हूँ। आज
30 दिन हो गए फारिग बैठा हूँ, ऊपर से घर में चोरी हो गई। फाको वाला साहब है, ये भी किसी से बाइक मांग के बाइक देखने आया था बच्चों को। हुकूमत को, अवाम का कोई फिक्र नहीं है? कोई फिक्र नहीं, आपके सामने ही है जो है। कहते हैं हम खिदमत के लिए बैठे हैं, बस कुछ खिदमत इमरान खान कर गया, कुछ ये करेंगे। अवाम की कसर निकाल रहे हैं। हाँ बस यही कसर, बस आपस में कुर्सी की लड़ाई है, अवाम का बेड़ा करा के। उसी के लिए जंग है अवाम का। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, प्राइवेट नौकरी है, इतनी तनख्वाह नहीं है, क्या करें, इतनी महंगाई है कि क्या करें, क्या करें, लेटर जा रही है बार बार, बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या करें। अरे घी इतना महंगा हो पर कहते टोटल स्टोर पर वो सस्ता कर दिया है, लेने के बहुत महंगा है। वो कहता है कोई सस्ता वही रेट है जो पीछे से हम। आटे की क्या सूरत हाल है? आटे की वो सूरत हाल है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। वो क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट वगैरह आप सही है या जा रही है? लाइट को तो छोड़ो, बोले पर्ची जुआ की तरफ देखो, पर्ची जुआ यहाँ पे ज्यादा हो गया। यार बहुत ज्यादा हो गया। तो ये कोई कहता है मेरी बाइक चोरी हो गई, कोई कहता है पर्ची जुआ, तो क्राइम बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी होएगी तो क्राइम होएंगे ना। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर यही काम होएगा ना, फिर और क्या होएगा। जब आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? कानून पे अमल करने वाला नहीं है भाई साहब, ऊपर से लेके नीचे तक ही ऐसा तबका है। ऊपर से कानून चालू हो तो फिर है ना। अभी जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, मियाँ शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, हमजा शहबाज है, ये चोर नहीं है? तो कहते हैं बड़े ईमानदार हैं। तो कहाँ से लिखे हुए हैं? ये फरिश्ते हैं, दूध के धुले हुए हैं, ये सारे चोर हैं। कहते हैं अवाम हम पे एतमाद करती है। अवाम कहाँ इतमाद करती है? इन्होंने ये अपना सर्वे करवाया नहीं था, 80% अपना पीटीआई की वोट है, तो इन्होंने कहा कैंसिल कर दो। कहते हैं इन्होंने पीटीआई वालों ने हालात खराब किए, मईशत खराब कर दी, IMF से मुआहदे खराब भाई 75-76 साल इसको पाकिस्तान की उम्र हो गई है, कोई भी नहीं आया पाकिस्तान को सुधारने के लिए, सब खाने के लिए आए हैं। एक बता दो खाने के जो ना आया हो। पाकिस्तान का बनेगा क्या? अवाम का क्या बनेगा? अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। अभी क्या है कानून? कोई इधर कानून है? कोई कानून की तो बात ही कोई नहीं है। हमने कानून कंट्रोल किया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। सर कहाँ किया हुआ है कंट्रोल? सिर्फ 45 मील के एरिए में है कानून, जहाँ भी वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। बाकी सूबों में कोई कानून नहीं है, जिसकी मर्जी जो करे, जो मर्जी करता कर रहा है। आपके सामने हमने आपको देखा भी है रूफी पे काफ़ी दफ़ा, परसों भी देखा है। तो हम तो कोशिश करते हैं अवाम की आवाज़। आपकी सुनाई नहीं देते सर, आप लोगों को oblige ही नहीं करते। वो कहते हैं मीडिया तो खुद चोर है, चोर वो कहते हैं मीडिया खुद चोर है, बताते खुद चोर है, तो मीडिया को कहते हैं चोर है, मीडिया बगाऊ है। जी आप सूरत हाल जान रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह कैसा रहमत में। पसीना पसीना करें, गर्मी ज्यादा है, लोड शेडिंग हो रही है। आपको देखने के दिल खुश हो गया बस। आपकी मोहब्बत, शुक्रिया आपका। प्लीज बिलीव मी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। तो लाइट वगैरह जा रही है? हमें लाइट से ताल्लुक नहीं है, हम ये चाहिए कि बस रोटी मिल जाए बस। महंगाई की क्या सूरत है? आटा बहुत है, महंगाई बहुत है, पहले भी कभी ऐसी महंगाई आई या अभी आई है? खाती रहती है। हाँ, कोई कम नहीं करता, जो भी हुकूमत आ जाए, कोई भी कम नहीं ये करता। जो सरकार बनती है और हर बार दावे करती है कि हम अवाम की खिदमत करेंगे, 5 साल बाद कहते हैं कि आप खिदमत आप करते हो, जो जगह जगह घूमते हो, जगह जगह धक्के खा रहे हो अवाम की खिदमत की, अवाम के मसाइल पूछने के लिए। वो गवर्नमेंट पूछती है, ये जो हमारे नुमाइंदे, ये जो प्रेस को पूछते हैं। आपके एक रहनुमाई है, आपके एक बड़ी मेहरबानी है आपकी जो आप पूछते हैं। हाँ हकीकत है, बिल्कुल सही है, इनकी रहनुमाई है जो घर घर जाते हैं। जी आपने गुफ्तगू जानी, वो कह रहे हैं कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो अवाम की फिक्र नहीं करती और वो इस बात पर हुकूमत पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। लोड शेडिंग के हवाले से बात करें और बिजली के बिलों के हवाले से क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ है या लाइट सही आ रही है? लोड शेडिंग तो है लेकिन कम है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा है। बिल ज़्यादा है। बिल बहुत ज़्यादा है। इस बार तो आवाम बचत करके पंखे चला रही है कि यार एक चला तो कितने घंटे चला फिर बंद कर दो, फजूल लाइटें भी ना जलाओ, उसके बावजूद भी बिल आ रहे हैं। जी जी बिल जिस तरह गैस के बिल आ रहे हैं ऐसे बिजली के भी आ रहे हैं। टैक्स लगा के इजाफी बिल तो आ रहे हैं, कुछ सहूलत भी दे रही है हुकूमत? कोई सहूलत नहीं है, कोई आटा सस्ता हुआ हो, कोई चीनी, कोई घी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमने घी 60 रुपए सस्ता कर दिया, उल्टा रोजगार कम हो गया। रोजगार कम। रोजगार का भी कम है, अगर रोजगार प्रॉपर चलता रहे तो फिर महंगाई नहीं होती। रोजगार भी नहीं है ना। रोजगार कम होगा तो फिर आमदन भी नहीं होगी, जी जी बिल्कुल आमदन नहीं होगी तो फिर अखराजात कैसे पूरे होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। इसका एहसास हमारी हुक्मरान जमातों को नहीं है। उनको तो नहीं है, हमें खुद भी नहीं है ना, हमें खुद भी होना चाहिए ना इस चीज़ों का।
क्योंकि एक तो हम बचत करें हर चीज़ में, सिर्फ खाने पीने में नहीं, बिजली में भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे औरों को भी फ़ायदा होता है, सिर्फ हमें नहीं होता, औरों को भी फ़ायदा होता है। आप अच्छी बात क्यों कहते हैं कि हमें खुद भी इस बात का एहसास करना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। काम वगैरह रोजगार कोई बेहतर होना शुरू हुए? बिल्कुल नहीं, दिन पे दिन कम होता जा रहा है। बजट हमने अच्छा दिया, बजट के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कुछ भी नहीं हो रहा, समझ आ जाए। क्या बनेगा आवाम का? अवाम रुल रही है, धक्के खा रही है। हुकूमत तो कहती है कि हम हालात कंट्रोल कर लिए। अपना फायदा है ना, जितने सारे इकट्ठे हुए हुए चोर, उनको अपना फायदा है। कहते हैं हम ईमानदार हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। डाकू यही है। इल्जाम है ये हम पर। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। एक साल के अंदर तबाही की तरफ लेके गए हैं, कभी बेहतरी की तरफ आया आपका हुकूमत ने किया नहीं, इन्हें यही कर रहे हैं बैठे हुए। को जानिए, वो ये कहते हैं कि साहब को हुकूमत में देखो अब लाइट जा रही है ना, देखो, और बजट है, बजट के दौरान इन्होंने 1 रुपया कुछ पैसे रेट बढ़ा दिया। 21 चीज़ का बजट है, ठीक है ना। उसके अलावा सैलरी का दावा किया है 32,500 सैलरी 4 महीने का, 4 महीने की अभी तक बढ़ी नहीं है। जब उन्होंने बढ़ानी है, बढ़ाने के बाद उन्होंने फिर कहना जी अब बजट गया, खत्म। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है, इनको कोई ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं इनको। बजट में तकरीरें होती हैं और दावे किए जाते हैं, कोई अमल भी होता है उन पर? ये सब बेबुनियाद है, खोखली है सारे इनके दावे, ठीक है ना। कोई कुछ नहीं कर रहा, जो भी आ रहा सारा सबने अपने पेड़ भरने हैं। कहते हैं हम खादिम हैं आपके, हम कपड़े बेच देंगे आपके लिए, हम मिन्नतें गा रहे हैं लोगों की। आटा नहीं मिल रहा, अगले दिन बजट है, आज आटे का रेट देखो कितना है, 2600 रुपए का तोड़ा मिल रहा है। अब तो कम हुआ है, 110 130 पे आ गया किलो। नहीं 130 कब आया, 130 रुपए किलो आया ही नहीं, 130 रुपए किलो, झूठ बोलते हैं सारे। आपने गुफ्तगू जानी, लोगों का जमल आपके सामने आ रहे हैं, हम इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू जानी। लोड शेडिंग और बिजली के बिलों से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ऊपर से महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, और हुकूमत की जानिब से भी कोई रिलीफ आवाम को नज़र नहीं आ रहा। और ये सारे मसाइल की जगह पर इकट्ठे हो गए, बिजली के बिल, गैस के बिल, लोड शेडिंग, गर्मी, और उसके साथ साथ आटा महंगा है, घी महंगा है, खाने पीने की अशिया महंगी हैं, मार्केट में जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी महंगी है, फ्यूल काफ़ी महंगा है। जो ये सारी चीज़ें अब हम कैसे बर्दाश्त करें? वो कहते हैं आमदन तो वही है और अखराजात आसमान को पहुंच चुके हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बचत कर करके थक गए हैं, लेकिन बचत हो नहीं पा रही, क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी करनी है, तो बेसिक नीड्स के लिए भी हमें कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहे कामकाज? अल्लाह का शुक्र है। कहते जा रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग बस कभी 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। ये तो ऊपर बैठे हुए को सोचना चाहिए ना कि एक यही चीज़ एक सहूलत की है। बिजली के बिल भी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये, और लाइट भी पूरी नहीं है। बिजली के बिल भी बढ़ गया है, लाइट भी पूरी नहीं है, ऊपर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा है। रात को भी लाइट जाती है? रात में भी जाती है उसी तरह 1 घंटा। इस वक्त तो बच्चे उठ जाते होंगे नींद से। अब ये तो जिस तरह बर्दाश्त करते हैं हमें पता है। हुक्मरान कहते हैं कि हम वालदैन की तरह होते हैं, हमारी जो आवाम होती है हमारे बच्चों की तरह होती है। तो नहीं ख्याल है कि रात को लोग सो नहीं पाते, बिजली का बिल इतना ज़्यादा है, सारा दिन सोचते रहते हैं कि बिल कैसे पे करना है, घी कैसे लेना है, उन्हें कोई ख्याल नहीं है? वो सिर्फ कहते ही हैं, करते कुछ भी नहीं है। कहने में आसान है, मैंने भी कह दिया कि मैं आज चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, तो मैं तोड़ के थोड़ी ले आऊँगा। खाली बातें हैं, बस वो जुबान ही लाते हैं, करना कुछ भी नहीं है। बातें शुरू से करते आ रहे हैं, ये ऐसे ही है, ऐसे अमल नहीं करना। कोई अमल नहीं है। अगर अमल करते तो हम आवाम दोस्त बजट दिया है हमने, आवाम को बर्बाद कर दिए, इससे ज्यादा और क्या होगा। हाँ जी, उम्मीद तवक्को आपको? कोई उम्मीद नहीं है, हम खुद करेंगे तो उम्मीद है हमारी, और कोई उम्मीद नहीं है। तवक्को नहीं। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, शुक्र क्या है। करते हैं आप? मैं मजदूर आदमी, मजदूर, आज तो जुम्मा था, मजदूरी मेरे ख्याल में नहीं मिली होगी। आज छुट्टी थी। एक आम मजदूर 6 दिन हफ्ते में काम करता है, तो 6 दिन में अगर 2 दिन 3 दिन काम नहीं मिलता तो कितना मुश्किल हो जाता है उसके लिए गुजारा करना। बहुत मुश्किल है। अगर कोई 2 दिन के बाद भी काम मिलता है तो पीछे एक मजदूर तैयार खड़ा होता है, वो कहता है आप इसको 1000 रुपये में मुकरे हो तो मैं 800 में आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। एक दूसरे का पेट काट रहे हैं इन्होंने, जो हुक्मरान है ना, इन्होंने एक दूसरे का पेट काटना सिखा दिया है कि इस तरह तुमने दूसरों की टांगे खींचनी है। ये हालात पैदा हुए पड़े। फिर आवाम की क्या हालत हो चुकी है? हालात यही है कि सुबह जब उठते हैं परेशान होते हैं कि आज बच्चों की रोज़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये तो अल्लाह निज़ाम चला रहा है। रोजाना यही सोच लेके उठते हैं, यही सोच लेके सोते हैं। यही सोच है, जाहिर सी बात है। रात को सोचते हैं कि अच्छा अल्लाह सुबह कुछ बेहतर करेगा। अल्लाह ताला तो इंसान पे मेहरबान हो जाता है, लेकिन ये बेशक अल्लाह पाक मेहरबान है, रहीम करीम है, और लेकिन इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है।
ये भी आपके हुक्मरान हैं, आपके वोटों से बनते हैं। नहीं, ये हमारे वोटों से नहीं आए, कैसे बनते हैं फिर? इनको वोट डालना भी नहीं चाहिए। वोट तो देना चाहिए ना, वो तो आपकी चॉइस है, जिसको भी डालने के वोट तो देना। नहीं नहीं, वोट इनको देना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं वो देना, ना दें, किसी और को दे दें। किसी और को भी नहीं देना चाहिए। सिस्टम में कैसे आएंगे फिर? तो वही लोग बार बार आते रहेंगे। मुझे ये बताएं, सिस्टम में सिस्टम चलाने वाले जो से वही नहीं गरीबों का पूछते हैं। अगर कोई गरीब बंदा चौकों पे खड़े होते हैं, कोई रंग आला, कोई सीमेंट आला, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे ये बताएं जो हुक्मरान है, कभी इन्होंने कोई पैकेज निकाला हो? वो कभी इस तरह खड़े नहीं हुए ना चौकों पे। बजट पे उन्होंने कहा जी 32,000 रुपये देंगे, आप मेरे साथ कहीं भी चल पड़े। कोई 800 देने को तैयार नहीं है, दिल्ली का 32 का कौन देगा? वो नहीं मिलते ना, हालात इतने खराब हो। 32,000 का मतलब है 1600 मजदूरी। हाँ जी, वो नहीं मिलती। 500 600, जिसमें वो एक घी का पैकेट भी नहीं ले सकता। ये बताया ना, पैकेट भी नहीं ले सकते। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। गर्मी तो ज्यादा है मुल्तान की, पहले भी काफी होती है। ऊपर से लाइट आ रही है जा रही है? दरमियानी है ना, जा रही ना आ रही, बराबर ही है, लगी है, आना जाना लगा हुआ है। लगा हुआ है। और बिजली का बिल? बिल है जी तकरीबन 25,000 24,000 रुपये। 25,000 24,000? फिर ये आम आदमी कैसे पे करेगा? ये तो बहुत ज्यादा। क्या यूज करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, ये दुकान पर कम सिस्टम चलता है घर का। फिर बाकी खराजात भी हैं, आटा भी है, घी भी है, खाना पीना भी है, काम करेगा सारा, वो सारा चल रहा है। चल रहा है वही, उसका सिस्टम साथ चल रहा है वही। आप सुनाएं, जी सर, कैसी गुजर रही है? बस गरीब आदमी की तो ऐसे ही गुजर रही है जैसे ना गुजरने बराबर ही होते हैं। शुरू से ऐसी गरीबी के सूत में लिख दिया गया है। तो क्या करें, आप बताओ ना। मैं खुद 14,000 रुपये का बिल भरा घर का, जिसमें घर में फ्रिज नहीं है, कोई एयर कंडीशन नहीं है। 14,000 रुपए का बिल? हाँ जी। पहले तो आप पूरा महीना लग गया होगा इतने पैसे कमाने में। तो सर वही तो बात है, अब मजदूर आदमी 500-700, हद 800 रुपये कमा लेगा रोज का, उसमें रोटी पूरी करेगा अपने घर की, या मकान का किराया देगा, या फिर बिल देगा बिजली का। ये सिलसिला तो फिर आम आदमी को बहुत यही मुश्किल। बात बाबा जी ने करी है ना, ये गई जाने वाली हुकूमत का खुमादा भोग रहे हैं। जो भी आती है वो कहती है पिछली ने, साबका ने, वो आती है साबका ने। वो अभी ये मीडिया तुम्हारी खुद बता रही है कि पिछली 6 हुकूमतों ने जितना कर्ज लिया, इमरान खान ने अकेले ने लिया इतना। अभी ये देखो ना कि तुम कितना मुल्क को डबल मकरूज किया, किस्त भी डबल, सूद भी डबल, तो 10 वाली चीज तो 30 की होनी है। तो ये खुमादा किसका हुआ? कोई हालात कोई ये काबू भी कर लेंगे? उम्मीद तो है। नून लीग ने तो वैसे हर दौर में रिलीफ दिया, पिछले दौरों में टैक्स दिया आवाम को, 100 रुपए का आटे का थैला दिया, 2 रुपए की 100 रुपए का ग्राम की रोटी दी है, हर दौर में दिया उन्होंने तो रिलीफ। तो वो को है कोई बेहतर कर लेंगे ये? अगर आ जाए तो उम्मीद तो बड़ी है कि। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा 140 रुपए किलो, दाल चीनी, बस महंगाई का रोए जाओ, जो आता है अपना रोना रोता है। वो ये कर गया, वो ये कर गया। जब देखते हैं ये आते हैं तो ये क्या करते हैं। पहले भी हम 30 साल से ही नहीं को देख रहे हैं, अब तक तो जो आता जुल्म ही करता आ रहा है। हम खिदमत करना चाहते हैं लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं, खजाना खाली है। 30 साल पहले भी खिदमत करी थी उन्होंने, उस टाइम भी खजाना खाली था। उस टाइम भी खजाना खाली। इमरान खान आया, वो भी खजाना खाली था। अब दोबारा ये आ रहे हैं, ये फिर खजाना खाली है। जो खजाना खाली तो फिर कैसे चले मुल्क? कौन है? सब तो ये खाली करके चले जाते हैं, हम खाली कर रहे हैं, हमारे को खाली कर रहे हैं। ये हम आवाम की खिदमत करते हैं, आवाम पे पैसा लगाते हैं, आम का निचोड़ते हैं, नींबू की तरह, छिलके की तरह निचोड़ लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जो खजाना खाली होता है उसकी वजह क्या है कि हम बिजली सस्ती देते हैं, आटा सस्ता देते हैं, घी सस्ता देते हैं। अब तो बिना बिजली का बिल भर सकते हैं ना, हम आटा खरीद सकते हैं। अब कारोबार हैं वो इतने डाउन है कि जहाँ 500-700 कमाते थे 200-300 नहीं कमा सकते। मैं रक्षा मैकेनिक हूँ, रक्षा मिस्त्री हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे दुकान है मेरी। अब पहले 500-600 कमा लेते थे, अब किसी दिन कमाते हैं, किसी दिन नहीं भी कमाते। ये हालत है, गाहक ही नहीं है। अब रक्षा वाला पहले अपने बच्चों का पूरा करेगा तो जब रक्षा पे लगाएगा ना। तो वो है कि हालात कोई बेहतर हो जाए? हालात बेहतर नहीं हो सकते, कोई किला ठोक सर्विस आएगी तो बात बनेगी। कहाँ से आएगी वो कोई आसमान से मखलूक आएगी, वहाँ से तो नहीं आनी, आएगी इंशाल्लाह। यहीं से आनी है, अगर आई भी से तो। अल्लाह ताला सबब बनाएगा तो जाकर सुधरेगा, वरना तो जो आता है यही रोता है कि खजाना खाली है मैं भरूंगा, फिर ये कर्जा लेते हैं, फिर ये खाली करके निकल जाते हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अवाम हम आप ही बेवकूफ़ हैं। जो आता है हमारे पास और कोई चांस होता नहीं है। चलो यार इसको देख लो, चलो यार इसको देख लो, चलो इसको देख लो। अब क्या करें, गरीब अपनी जगह मजबूर है।
गरीब अपनी जगह मजबूर है, क्या करे गरीब, उसकी शायद किस्मत में ये हालात लिख दिए गए हैं और वो ये कहता है कि अब हम कहाँ जाएं, महंगी हो गई है हर चीज़, सस्ती है जान, क्योंकि जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम जिससे बात करें उनके चेहरों को आप देख लें, इनके जो गुफ्तगू सुन लें, मायूसी है चेहरों पर, नाउमीदी है, परेशानी है, डिप्रेशन है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएं, हमारे ख़ानदान के हालात बेहतर हो जाएं, अपने बच्चों को बेहतर खाना खिला सकें, रोज़गार दिला सकें और उसके साथ साथ उनकी आमदन में कोई इजाफा हो जाए और वो सुख का सांस ले सके, लेकिन ये उम्मीद कहीं भी उनको दिखाई नहीं दे रही। क्या हाल है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहे हैं काम? शुक्र है मालिक का। क्या करते हैं आप? रिक्शा ड्राइवर है। रिक्शा ड्राइवर हैं। आपकी एलपीजी तो सस्ती कर दी हुकूमत ने? बड़ी मुश्किल से करी है। अब कुछ सुख का सांस आया? थोड़ा बहुत आया, ज़्यादा नहीं आया। 300 रुपए किलो थी, 200 पे आ गई। वो तो पहले 90 रुपये किलो गैस थी ना, तो 90 रुपये आए तो फिर तो मज़ेदारी और भी है। 300 से 200 पे आ गई, आप कहते हैं पहले 90 पे थी। वो तो अब ये तो इन्होंने खुद ने करा है ना सारी मसला। अच्छा हाँ, तो अभी जो सूरत हाल है, लाइट कितने घंटे जा रही है आपके यहाँ? लाइट कितने घंटे घंटे जा रही है। लाइट जा रही है और बिल बिल तो बहुत आ रहे हैं। कुछ सवारी कहती है कि यार आप लोगों ने रिक्शे के किराए कम नहीं किए, वाकई कम नहीं की या हालात ही ऐसे हैं, या वो देते नहीं है? बाजी सवारी होती है, किसी के पास किराया नहीं होता, बाजी होती है, जिसके पास किराया होता है ठीक है, कमी पेशी करके ले जाते हैं। ले जाते हैं, कमी पेशी खा लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुल्तान में तो गर्मी वैसे ज़्यादा होती है, इस बार कोई मेहरबानी एक्स्ट्रा है मेरे ख्याल में। तो लाइट कितने घंटे जा रही है? लाइट सर जी वक्त पे वक्त जाती रहती है, रात को भी बेवक्त चली जाती है। शेड्यूल नहीं है? कोई शेड्यूल नहीं है। अपनी मर्जी है? हाँ जी, हाँ जी, 12 चाहे कट लगा हाँ जी 12 बजे 12:30 बजे चलेगी, 2 बजे आती है तो अपने टाइम के मुताबिक आती है या अपनी मर्जी के मुताबिक? नहीं नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक आती है। बिल कैसे आ रहे हैं? यूनिट बिल भी उनकी मर्जी के मुताबिक आ रहे हैं, जिनकी मर्जी से लाइट आती है, हर चीज उन्हीं की मर्जी की चल रही उनकी है। मर्जी से। तमाम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार रही है या उनकी मर्जी के मुताबिक? नहीं, उन्हीं की मर्जी के मुताबिक चला रही है। ये जो सारा कुछ ऐसे चल रहा है, महंगाई है, बिजली है, उसके अलावा लोड शेडिंग है, आटा, घी, चीनी, दालें, चिकन, मकान के किराए, तो ये सारे ज़रूरियात पूरी करने के लिए आवाम के पास इतने पैसे भी महीने में बच जाते हैं कि चीज़ें पूरी कर लें? नहीं सर, अवाम के पास तो खाने के लिए भी नहीं बचते। ये तो अल्लाह पाक ही है कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है। जिससे भी बात करता हूँ वो यही कहता है कि अल्लाह पाक सिस्टम चला रहा है, वरना हमारे बस की बात नहीं है। बेशक अल्लाह पाक चला रहा है, तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? क्योंकि जब लोग सारे तवक्कल करके बैठे हैं, कोई किसी को उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, कोई रोज़गार उसे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर क्या बनेगा आवाम का? बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक ही ऊपर से फरिश्ते भेजे जो आके सिस्टम सारा सेट करे पाकिस्तान का। अभी आए हैं फरिश्ते कि जिन्होंने आगे किसी हुकूमत को संभाला हो? ये तो हमने खुद ही संभालने हैं ना। हमारे में से लोग आएंगे जो हुकूमत संभालेंगे, हमारे में से जो आवाम से हुकूमतें बनती है ना। किसी दुनिया में किसी मुल्क में कोई फरिश्ता आके बैठा हो हुकूमत संभालियो, संभालनी तो अवाम ने, अवाम के नुमाइंदों ने संभालनी है, तो कोई नुमाइंदों से तवक्को नहीं है? नहीं, नुमाइंदों से कोई तवक्को नहीं है, इसीलिए तो फरिश्तों का इंतजार कर रहे हैं, और फरिश्ते भी हमारी जान ही लेने आते हैं। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, अवाम के गिले शिकवे बढ़ते जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने नुमाइंदों से कोई तवक्को नहीं है। अल्लाह पाक बेशक रहीम करीम है, इंसान को तवक्कुल भी करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और यकीन भी रखना चाहिए, और उसके साथ साथ लोग बस यही कहते हैं कि हमें बस अल्लाह खैर करेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जो हमारे नुमाइंदे जो हमने चुने, जो हमारा नाम लेकर, जो हमसे टैक्स लेकर हमसे सहूलियात जिन्होंने देनी है, उनसे कोई तवक्को नहीं है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू जानी। लोग हुकूमत पर बरहमी का इज़हार भी कर रहे हैं, नलाम भी हैं, परेशान भी हैं, और वो कह रहे हैं कि अल्लाह करे कुछ हालात बेहतर हो जाए। हम जरा आगे चलते हैं, बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। सुनाए लाइट कुछ जा रही है या सही चल रहा है? पाकिस्तान बर्बाद हो गया, हो क्या करना है? ना करे हमारा मुल्क बर्बाद हो, अभी तो बहुत कुछ है। नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। क्या चीज़ है? कारोबार नहीं है, हर क्या चीज़ चाहिए आवाम को? आवाम को मैं कह नहीं सकता कोई ऐसी बात। कह दें, कोई फरमाइश कर दें। इतनी दर्द रखने वाली हुकूमत बैठी है आपकी। कोई भी हुकूमत नहीं पूरा कर सकती किसी का भी।
ये कौन आगे पूरा करेगा? हुकूमतों ने पूरा करना है। कोई नया आदमी आएगा तो कहाँ से आएगा? वो मेरे जैसे ही आएगा, कोई नीचे से उठ गया। आप जैसे आप तैयार हैं इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए? हाँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं मौका मिलने की तलाश। मिलने की तैयार, वो मिलना नहीं वैसे। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं तकरीबन 14 घंटे काम करता हूँ 14 घंटे रोजाना? रोजाना। 14 घंटे में कितने हजार कमा लेते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1200 1000। ठीक है। जो आपके नुमाइंदे हैं जो इस वक्त सीटों में बैठे हैं, जिसकी जगह आप जाना चाहते हैं, तो वो कितने घंटे काम करते होंगे? वो तो करते ही नहीं काम, वो तो सुकून से बैठे हैं, उनकी तो कलम चलती है। हाँ, वो भी 14 घंटों में 1200 कमाते हैं? ये आप खुद बताओ, हो सकता है ये ऐसा बात? पूछ रहा हूँ आपसे। वो लाखों रुपया कमाते हैं। लाखों नहीं करोड़ रुपया। हाँ, लाखों रुपए कमाते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं। तो आप कहते हैं कि मैं हम आम आदमी जब इस जगह बैठेगा, मुझे हुकूमत दी जाए बस, एक दफ़ा दी जाए, या तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा या सही हो जाएगा। ऐसा करेंगे क्या आगे आप हुकूमत सेट कर लेंगे? एक फिल्म देखी थी, शायद वो ट्राई करके देखूंगा, अगर होगी तो कामयाब, सही है, नहीं तो पहले ही तजर्बे करके मुल्क की हालत ये हो गई है। एक और करके देखो। ये कह रहे हैं कि मुझे हुकूमत करने का मौका मिल जाए, मुझे एक तजर्बा करने दिया जाए, तजर्बा करने दिया जाए। और वैसे तजर्बे ही करके हमारे मुल्क की हालत ऐसी हो गई है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं। कैसे जा रहे हैं रेस्टोरेंट के हालात, काम वगैरह ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो अभी महंगाई की सूरत हाल है, कोई लगता है कि आपका अपना फ्यूचर कोई बेहतर नजर आ रहा है आपको कि यार अभी आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, साल बाद 2 साल बाद कुछ अपना काम शुरू कर दें, लगता है ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लगता। मुलाजिम जो है वो हमेशा मुलाजिम ही रहेगा। मुलाजिम हमेशा मुलाजिम रहता है, आप ये कहते हैं? कोई आपको चांस नजर नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको जॉब में तनख्वाह मिल रही है उसकी कोई सैलरी में इजाफे का इम्कान है आपको? हाँ जी, सैलरी में तो इजाफा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है महंगाई में इजाफा हो जाता है। जितने टाइम में आपकी सैलरी में इजाफा होता है उससे डबल 3 गुना महंगाई पहले भरी होती है। बिल्कुल। हमारा रेस्टोरेंट बना था 7 मई को, तो नेक्स्ट ईयर 7 मई को बगैर के सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन उस टाइम तक 3 दफ़ा पेट्रोल भी बढ़ चुका होता है, 4 दफ़ा आटा भी बढ़ 3 चुका। दफा क्यों बढ़ता है? हर 15 दिन के बाद बढ़ता है। तकरीबन ऐसे ही है। मैं ये वैसे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आटा भी कोई 5-7 दफ़ा 10 दफ़ा बढ़ चुका होता है, चीनी भी बढ़ चुकी होती है, फिर क्या फ़ायदा उसकी साथ में? कहते हैं वो तनख्वाह तो बढ़ जाती है लेकिन उसके बदले में चीजें कोई 15 बार बढ़ चुकी होती हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। इससे बात करते हैं, लोग परेशान बहुत हैं। परेशान तो हैं, जो 3.5 साल गुजारे हैं, हुकूमत तो फेल कर दी ना उसने सारी। महंगाई का बहरान, बैरूनी मुल्क में सरमाया निकल गया, डॉलर की कीमत ऊपर हो गई, सोने की कीमत ऊपर हो गई, तो वो सारे अखराजात, अब बिजली की लोड शेडिंग है, बिल 12-12 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, 30-30 हज़ार के। तो ये महकमे की जब तक इस्लाह नहीं करेंगे ना, 10-10 AC चलाते हैं और बिजली भी खूब इस्तेमाल होती है, टिका के होती है और 20-20 घरों को दी होती है। तो एक दफ़ा मियाँ साहब ने कॉल की थी, हाँ, तो आपको याद होगा 2 दिन बिजली बंद रही थी, हैं, उन्होंने सिर्फ ये एक्शन दिखाया था अपना। आप माशाल्लाह खान साहब पुराने सीनियर एंकर हो, आपको लगता है कि दोबारा से कोई एक्शन दिखाना होगा तभी जाकर ये मसला हल होगा? 10,000 आदमियों को वापटा में से जब तक इनको सजाएं नहीं मिलेगी ना, ये बिजली का निज़ाम सही नहीं होगा। पहले कहते हैं कि हमारे पास बंदे कम है, इतना बड़ा इलाका होता है, एक बंदा हमारे पास होता है, हम कैसे चलाएं पूरा इलाका? ये जो मोबाइल का सिस्टम लाए हैं, क्या सिस्टम है ये? 300 यूनिट के कुछ और पैसे हैं, 200 यूनिट के ज़्यादा रेट हो गए, 300 यूनिट के ज़्यादा होने चाहिए, 200 के ज़्यादा होने चाहिए। सरकार ने रेट दिए ना, उस हिसाब से उन्होंने बनाया। कैसे देगी? अब एक है, एक बल्ब, एक पंखा है, 4,000 रुपए का बिल है, एक AC चला रहा है, वो 4,000 का बिल भर रहा है, पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं है। जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी ये सिस्टम सही हो ही नहीं सकता। जो ऐसे नासिर हैं जो कि अवाम को बेजा तंग कर रहे हैं, उनको सजा देगा कौन? 10-10 हज़ार रुपए। अब ये एक्शन हुआ है, खान साहब का जो पुराना एक्शन हुआ, सब सीधे हो गए, क्यों भागे हैं? देखो ना, सिर्फ एक सिस्टम की देर है, ये ऐसे पकड़ लेना, इनको सारे सही हो जाएं, सारा सिस्टम बर्बाद कर। कौन करेगा? हिम्मत करेगा, अब की नहीं है, फौज ने हिम्मत की है, जो इनको सजाएं मिली 75 साल से हिम्मत कर रहे हैं सारे। आज तक पाकिस्तान में कभी ऐसा बहरान नहीं हुआ। अब खान साहब को इतना नहीं पता था, अब कहाँ गए? हीरो से जीरो हो गए, हीरो से जीरो हो गए, सारे रोज एक एक करके जा रहे हैं।
आज हमारी अख्तर भी चला गया, उसे 1.5 महीने के बाद ख्याल आ गया कि आवाम भाई की मेरे हालत भी सौदा से हैं कब्रों की बेहुरमती की है, उसको आज सौदा भी याद आ गए। काफी अफसोसनाक वाकया है, काबिल मुजम्मत है। हम बात करें अवाम के हालात की, तो कोई के अवाम की हालात हालत ऐसे भी ही सही बेहतर होंगे। जब तक ये एक्शन ऐसा किया ना, ऐसे ही ये मियाँ साहब ऐसा एक्शन करेंगे तो ये सारा माशरा सही होगा। 9 मई के हवाले से एक्शन हुआ, इसी तरह करप्ट नासिर के खिलाफ भी अगर एक्शन हो तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्या हाल है जी आपके? हालात बड़े ख़राब हो रहा है, हालात बहुत ख़राब हो रहा है। अब गरीब बंदा कहाँ जाए हम? लोग कहते हैं परेशान हो रहे हैं, ये लोग कहते क्या कहते हैं बिजली के बहुत बिल आ रहा है, एसी चलाओ, चूल्हा चलाओ, पक्खा चलाओ, ये बात एक ही बात है। हाँ एक ही बात है, बिल आ रहा है, बिल आ रहा है। बिल जब इतना आ रहा है तो फिर बाकी जो खर्चे हैं आटे के, घी के, खाने के, पीने के, मकान के किराए के, किराए का बहुत ज़्यादा, किराए का बहुत ज़्यादा बिल, चीनी आटा महंगा। क्या हाल है जी आपके? अवाम का तो बुरा हाल हुआ पड़ा, जिससे बात करते हैं परेशान हाल है। कोई सुख का सांस भी आएगा इस अवाम को? मुश्किल है, इतना नाउमीद तो ना हो। मुश्किल है ना। फिलहाल तो जब से हम पैदा हुए अभी तक तो हालात सुधरते नहीं जब देखे। से पैदा हुए हैं, तब तक यही भुगत रहे हैं और आगे भी यही सोच रहे हैं। यही सोच रहे हैं कोई और पक्की बात है यही होगा पाकिस्तान का। इतने हमेशा ये कहते हैं कि अपनी जो इंसान का जो इंसान है, सोच है ना गरीब उसको आदमी की सोच पॉजिटिव क्या रखें, गरीब आदमी की सोच क्या करेगी? बेहतर रखें, हालात बेहतर होंगे, मुल्क बदलेगा, तरक्की करेगा। वो अल्लाह करेगा। अल्लाह इंसान को जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि उसने बेहतर करने यहाँ पे वह इंसान की मदद साथ होती है। सही बात है आपकी, अल्लाह की मदद साथ होती है, मगर हुक्मरान हमारा साथ नहीं दे रहे। कुरान भी तो हम ही चुनते हैं ना, वो आसमान से तो नहीं आते, हम ही चुन के भेजते हैं असम्बलियों में। चुन देते हैं मगर इख्तियार वो खुद कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं वोट सारे उधर कर देते हैं। आपके जो वोट होते हैं वो कहते हैं चोरी हो जाते हैं। हाँ, जिधर मर्जी कर लें। आपका वोट भी महफूज नहीं है? नहीं, वोट महफूज नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर इनको हटाना भी चाहें तो हटा नहीं पाते, क्योंकि ये कहीं और से आ जाते हैं और हमारे वोट की ताकत से नहीं आते, बकौल इनके। जी आप गुफ्तगू जाने, हम जरा आगे चल लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? माशरे में मायूसी क्यों फैली हुई है? गुर्बत से। गुर्बत का कोई हल भी नजर आ रहा है यहाँ पर? कोई हल नहीं होगा। हुकूमत बैठी है, कोई तवक्को है कि ये गुर्बत का कोई हल निकाले? तो नहीं, हर गरीब आदमी यही कहता है कि कोई ऐसा बुरहान आए मुल्क पे जो हुकूमत भी और हुक्मरान भी सारे ही खत्म हो जाए। आटा 100 से 100 फरमा रहे हैं आप। सही कह रहे हैं, गरीब आदमी किसी को ना कह सकता है ना सुन सकता। आटा कितने में चला गया? 140 रुपए किलो हो गया। 40 रोज आ रहा है। तो कहते इतना अच्छा बजट दिया, कभी नहीं दिया ऐसा बजट। देखें आप, कभी था पिछला माजी देखें आप, कभी आटा 140 रुपए किलो था। 40 रुपए तो था, लेकिन 140 रुपए अब हुआ है। हाँ, क्यों हुआ है ये? गरीब आवाम कहाँ जाए, किसको गए, किससे सुने? हम मुल्क बेहतर कर लेंगे, लेकिन सब्र कर लें कुछ महीने। बात है ना कि तब्दीली आएगी, सब्र करो, घबराना नहीं है। ये भी वही कह रहे हैं भाई, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, जब आवाम एक एक करके मरती जाएगी घबराना खत्म हो जाएगा। हम खादिम हैं आपके लिए कपड़े बेचने को तैयार हैं, आपके लिए सो नहीं पाते रात को, दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं उनकी। के घरों में तो झांक के देखो, एक टाइम का आटा होता है, एक टाइम का नहीं होता। कौन से कपड़े बिक रहे हैं और किसके लिए खा रहे हैं और किसके लिए मर रहे हैं। जान रहे हैं अवाम की गुफ्तगू। तो आगे ज़रा चल लेते हैं, शायद कोई अवाम में से कहीं पर कोई हमें अच्छी खबरें, अच्छी बातें भी सुनने को मिले। मतलब अच्छी बातों का मतलब कि पुरुमीद हों लोग हालात से, अपने मुस्तकबिल के बारे में, वो उनको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जिससे भी हम जाते हैं, ज़रा इनके बारे, ढोल वाले भाई बड़े, ये वो लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लाइटर मूड में बात करने वाले लोग होते हैं, हंसमुख होते हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं, शायद ये हंसमुख होकर बात करें। क्या हाल है जी आपके? सुनाए कैसे जा रहा है काम? कारोबार के लाद नहीं है जी अभी। तो यार आप लोग तो बड़े हंसमुख होते थे, बड़े गपशप वाले होते थे, आप ही परेशान बैठे। बस पर हमारा शादी ब्याह का काम है जी, महंगाई बहुत हो गई। अब लोग शादी करें, घर के खर्चात पूरे करें। लोग शादी करें या घर के खर्चात पूरे करें, ये मसला हर जगह चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। लग रहा है कि ये मसला कोई हल हो जाए, आप लोगों पे भी काम चले, आवाम के भी काम चले। एक शादी पे 100 आदमी का कारोबार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अभी हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे? नहीं जी, अभी कोई नजर नहीं आ रहा। आप लोग तो ये बड़े मजाक भी करते हैं, शुगल भी लगाते हैं, तो आप लोगों का भी यही हाल है जो आम आवाम का? हाँ जी, हाँ जी, अवाम के साथ ही हम भी पाकिस्तानी, अल्लाह खैर करे, अवाम के साथ ही हम भी। कैसी गुजर रही है आजकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे बात नहीं समझ रहे। जो
दुनिया वाम खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं। लाइट वगैरह जा रही है, लोड शेडिंग हो रही हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी। बिजली का बिल ठीक आ रहा है? हाँ जी सही जा रहा है बिजली का बिल। सबके साथ ही आ रहा है, कम आ रहा है? सबके साथ ही है जी। अभी भी कहा करें मेरा इतना बिल आया है, अभी भी क्या? नहीं अब तो खैर इतने वो बात नहीं है बिलों में, बहुत कमी है बिलों के अंदर। हाँ और खाने पीने की क्या? खाने पीने की तो महंगाई तो फिर आपको पता ही है। लगता है हालात बेहतर हो जाए? अल्लाह करे हो जाए जी बेहतर। अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाएं। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम जरा आगे चल लेते हैं। जी आपने गुफ्तगू जानी, हमने लोगों से बात की, आवाम से जानने की कोशिश की, जो लोगों के दिल का हाल है वो आपके सामने रखा। कितने पुरुमीद हैं और कितने मायूस हैं ये आप खुद ही गुफ्तगू सुनकर अंदाज़ा लगा लें। जी आपने गुफ्तगू, लोग परेशान हैं, मायूस हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर नला हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि आवाम के क्या मुतालबात हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।